हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के जो क्वेश्चन है दोस्तों, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए 50 कठिन प्रश्न लेकर आए हैं। अगर इस प्रश्न को आप देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% तक सुनिश्चित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा दोस्तों, लिखिएगा। अगर कोई सी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम वे चलते हैं सवाल की ओर। पहला क्वेश्चन देखेंगे हमारे बीच क्या आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है? देखिए दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर देखेंगे आपके ऑप्शन 4 है दोस्तों। सरकार के नियंत्रण में कार्य करना, बिना किसी दबाव के निर्णय लेना, या सी कानून मंत्री के निर्देश पर कार्य करना, या फिर डी संसद के आदेशों का पालन करना। तो दोस्तों आपका उत्तर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिना किसी दबाव के निर्णय लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा आपके बीच, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित रखता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, देखिएगा, ऑप्शन ए 12, बी 14, या सी 19, या फिर डी 21। तो दोस्तों आपका उत्तर बी 21 बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, अनुच्छेद 14 बी में अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच देखेंगे कि डबल जेओपर्डी यानी किस मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है? ठीक है दोस्तों, यानी कि डबल जेओपर्डी किस मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है? तो ये आप याद रखेंगे। आपका ऑप्शन 4 दोस्तों है, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 20, या ऑप्शन डी आर्टिकल 19। तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 20 में ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे पहले पंचायत चुनाव व्यवस्था लागू हुई थी? दोस्तों किस राज्य में सबसे पहले जो पंचायत चुनाव व्यवस्था दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था की लागू हुई थी, वो आप याद रख लेंगे। आपके ऑप्शन 4, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी तमिलनाडु। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। गुजरात है पहला दोस्तों जहां पंचायत राज सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? दोस्तों किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन दोस्तों देखेंगे, ए 24वां, बी 42वां, सी दोस्तों 44वां, या डी 52वां। तो दोस्तों आपका उत्तर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वां संशोधन जो है मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है दोस्तों, देखिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन देखेंगे 4 ऑप्शन में। ऑप्शन ए हेनरी बैकरल, बी मैडम क्यूरी, या सी रदरफोर्ड, या फिर डी नील्स बोहर। तो दोस्तों आपका उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हेनरी बैकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच है 7वां, भारत में सीमांकन आयोग किसके आदेश पर बनता है? दोस्तों देखिएगा, यहां पर आता है डेलिमिटेशन जो है आपका कमीशन किसके आदेश पर बनता है? तो आपके ऑप्शन 4 देखेंगे कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी संसद, या फिर डी चुनाव आयोग। तो दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रपति आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है दोस्तों, बने रहिएगा चैनल के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस का कौन सा सिद्धांत सही है? तो दोस्तों अब यहां पर आपके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, सऊदी अल्टरम पैटर्न, या फिर लेजेस फेयर, या स्टेटस क्वाओ, या पैक्चा संट सर्वांडा। तो आपका ऑप्शन जो है दोस्तों ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, याद रख लेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लैक होल ट्रेजेडी किस शहर से संबंधित है? ब्लैक होल ट्रेजेडी जो दोस्तों किस शहर से संबंधित रखता है, किस शहर से है? तो ये आप याद रखेंगे। आपके ऑप्शन ए पटना, बी कोलकाता, सी दिल्ली या फिर डी लखनऊ। तो दोस्तों बी आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है, हैबियस कॉर्पस का मुख्य उद्देश्य क्या है? हैबियस कॉर्पस का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये याद रख लेंगे। ऑप्शन ए संपत्ति सुरक्षा, बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, सी कर वसूली या डी चुनाव प्रक्रिया। तो दोस्तों आपका उत्तर याद रख लीजिएगा, बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है, पुलिस अन्वेषण में पंचनामा का अर्थ क्या है? देखिएगा, याद रखेंगे अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए गवाह का बयान, ऑप्शन बी पंचों द्वारा सत्यापन की रिपोर्ट, या सी गिरफ्तारी आदेश, या फिर डी मेडिकल रिपोर्ट। तो दोस्तों इसमें आपका होगा पंचों द्वारा सत्यापन की रिपोर्ट, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 12वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। ठीक है, ये आपका है, एनडीपीएस एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए घरेलू हिंसा, बी मादक पदार्थ, सी भ्रष्टाचार या डी साइबर अपराध। तो दोस्तों आपके उत्तर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि मादक पदार्थ जो है एनडीपीसी एक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ऑप्शन क्वेश्चन 13, आईपीसी की किस धारा में हत्या का वर्णन है? दोस्तों आईपीसी की किस धारा में हत्या का वर्णन है? आपके ऑप्शन है धारा 299, बी 300, सी 209 या डी 308। तो दोस्तों आपका उत्तर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, धारा 300 में मर्डर का जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। भारत के संविधान में न्यायपालिका की सही स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? अब देखिए ऑप्शन आपका ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड या डी कनाडा। तो दोस्तों आपका अमेरिका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 15वां देखते हैं क्या है। 15वां प्रश्न आपके बीच, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने जलवाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मिहिर कुल, सी बख्तियार खिलजी या फिर डी इल्तुतमिश। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, 16वें प्रश्न की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी मद्रास या डी कोलकाता। तो दोस्तों आपका उत्तर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला अधिवेशन जो है आपका मुंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चैनल बने रहिएगा वीडियो के साथ, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 17वां, फिसलन सिद्धांत किसने लागू किया था? जो फिसलन सिद्धांत है वो किसने लागू किया था दोस्तों? तो यहां रखिएगा, आपके ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड रिपन। तो आपका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा फिसलन सिद्धांत लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 18वां प्रश्न, देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट पहली बार किस वर्ष आया था? चार्टर एक्ट पहली बार किस वर्ष आया था दोस्तों? ऑप्शन ए 1793, बी 1813 या फिर दोस्तों सी 1833 या डी 1853। तो दोस्तों आपका उत्तर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, 1813 में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, सारे के सारे दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए
काफी बेनिफिशियल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी, या विटामिन के, या फिर विटामिन डी? तो दोस्तों आपका उत्तर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन के इसमें बहुत कारगर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न आपके बीच, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब लेकर आए हैं, देखिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, या डी आर्कटिक महासागर? तो आपके उत्तर जो दोस्तों सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रशांत सागर में, प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 21वें प्रश्न की ओर। प्रश्न किस भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? देखिए भरतनाट्यम कहाँ की? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, या डी आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों आपका उत्तर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य लोक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फिर से। देखिए अगला है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश कौन सा है? तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी चीन, या डी इंडोनेशिया? तो दोस्तों आपका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया? दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया था? तो आपके ऑप्शन ए 2020, बी 2021, सी 2022, या डी 2019? तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2021। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया था? तो 2021 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न आपके बीच, राष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन में शुरू होता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, सी किसी भी सदन में नहीं, या डी दोनों सदनों में एक साथ? तो दोस्तों यहां पर आप याद रखेंगे किसी भी सदन में हो सकता है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है दोस्तों 25वां, जजिया कर को, ठीक है दोस्तों, आपके बीच जजिया कर को किस मुगल शासक ने पुनः लागू कर दिया था? तो याद रखेंगे आपके ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, या डी जहांगीर? तो दोस्तों आपका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, औरंगजेब पर आप टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस आयोग को राष्ट्र का प्रहरी कहा जाता है? तो यहां याद रखेंगे ऑप्शन ए चुनाव आयोग, बी यूपीएससी, सी सीएजी, या डी नीति आयोग? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सीएजी को राष्ट्र का प्रहरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां प्रश्न देखेंगे, नव स्पर्श दीप्तम किस संगठन का ध्येय वाक्य है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय सेना, या डी डीआरडीओ? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा बी जो है दोस्त, सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय वायुसेना बी में है, सॉरी बी में भारतीय वायुसेना। दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी पर टिक लगा लेंगे। ठीक है, भारतीय वायुसेना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह दुर्भाग्यशाली ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, बी वरुण, सी अरुण या यूरेनस, या फिर डी शनि? तो दोस्तों आपका उत्तर सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि अरुण जो है, अरुण यानी यूरेनस जो है दुर्भाग्यशाली ग्रह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 29वां, नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कहां से की थी? दोस्तों ऑप्शन ए दांडी, बी साबरमती आश्रम, या सी
अहमदाबाद या डी वर्धा। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। ठीक है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला सुपरसैनिक लड़ाकू विमान कौन सा है? ऑप्शन ए तेजस, बी मिग 21 या सी सुखोई 30 या डी राफेल। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि मिग 21 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां प्रश्न कहता है, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग या सी सीवी रमन या डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन कहलाएगा, 32वां प्रश्न को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस दिशा में पढ़ी जाती है? ऑप्शन ए दाएं से बाएं, बी बाएं से दाएं, सी ऊपर से नीचे या फिर डी नीचे से ऊपर की ओर। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दाएं से बाएं की ओर पढ़ी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आपके बीच देखेंगे। 33वां प्रश्न है आपका, देखेंगे किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी एनजी रंगा, सी बल्लूरी रामलिंगा या डी पोट्टी श्रीरामुलु। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल भी सही, डी यानी कि पोट्टी श्रीरामुलु होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और किसी कमेंट पर आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पर वीडियो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।